नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और दो महत्वपूर्ण केस आज सुप्रीम कोर्ट में आए थे, जिसमें पहला केस जो है मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच में विवाद है उसको लेकर है, और दूसरा जो है वो काशी में यानी वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर है। और काफ़ी अहम यहाँ पर सुनवाई हुई है। पहले मामले में जो शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी जो है उसकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे जो आगे सर्वे की जो बात थी उस सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी है, अंतरिम रोक जो लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ़िलहाल एडवोकेट कमिश्नर को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर रोक रहेगी, यानी उसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा और न ही सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति प्रक्रिया तय होगी और ना ही वहाँ का सर्वे होगा। जस्टिस संजीव खन्ना की इस बेंच ने यह भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर हिंदू पक्ष इस मामले में जवाब दाखिल करे। 29 जनवरी को एक अहम सुनवाई होगी, लेकिन इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे हिंदू पक्ष पर ही सवाल उठाए हैं और कहा है कि आपकी सर्वे वाली जो याचिका है बहुत अस्पष्ट है और आपको स्पष्ट करना होगा कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट ने फ़िलहाल जल्दबाजी दिखाई है एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश जारी करके, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास ही मामला लंबित है जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, जिसमें हाई कोर्ट ने सारी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफ़र किया था इस विवाद से संबंधित और खुद सुनवाई शुरू की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल व्यवस्था दी है कि सर्वे को लेकर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि हाई कोर्ट जो मामले की सुनवाई कर रहा है ट्रायल कोर्ट की तरह, वो सुनवाई हाई कोर्ट जारी रख सकता है। तो 29 जनवरी को एक अहम सुनवाई यहाँ पर होने वाली है। दूसरे मामले में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की अर्जी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो मस्जिद परिसर में जो वजू एरिया जो सील किया गया था, जहाँ पर कथित शिवलिंग मिलने की बात है, जिसे मुस्लिम पक्ष हमेशा फवारा कहता है और हिंदू पक्ष कहते हैं कि वो शिवलिंग है, वहाँ पर जो सील एरिया किया गया था वहाँ पर गंदगी बहुत हो गई है। उस टैंक में जो वाटर टैंक था उसमें मछलियाँ जो थी वो मर गई हैं और इसके अलावा वहाँ बहुत सारी गंदगी है, जैसे दुर्गंध भी वहाँ पर फैल रही है। उसे साफ़ कराया जाए, ये मांग थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही मई 2022 में सील कराया था और आदेश दिया था कि एरिया सील रहेगा, यहाँ पर किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने भी इस अर्जी का समर्थन किया और कहा है कि ये सफाई होनी चाहिए। उन्होंने भी एक ऐसी अर्जी पहले निचली अदालत में डाली थी। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने उस इलाके की सफाई की इजाज़त दे दी और कहा कि जिलाधिकारी जो हैं वाराणसी के, वो अपनी देखरेख में जो सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश हैं उनके अनुपालन करते हुए यहाँ पर सफाई की देखरेख करेंगे। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिया है। तो लिहाजा ये जो ज्ञानवापी वाराणसी का, काशी का और इधर शाही ईदगाह मस्जिद का मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये जो दो विवाद है दोनों अयोध्या की तरह एक विवाद है जिन पर सुनवाई लगातार चल रही है। निचली अदालत में सुनवाई ट्रायल कोर्ट काशी में चल रही थी, हाई कोर्ट में भी चल रही, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। इसी तरह जो मथुरा की जो सुनवाई है वो तमाम मामले जो है वो हाई कोर्ट ने अपने पास 18 मामले ट्रांसफ़र किए और ख़ुद उस मामलों की सुनवाई कर रहा है। लेकिन अभी सर्वे की आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी अपना फैसला देगा कि क्या सर्वे होगा या रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये ज़रूर कहा था कि न्याय के हित में और जिस तरह का ये महत्वपूर्ण मामला है उसमें यही बेहतर होगा कि हाई कोर्ट खुद इन मामलों की सुनवाई करे, क्योंकि ये तमाम हित धारकों के लिए ये उचित है कि हाई कोर्ट ही इस मामले का सुनवाई करके कोई फैसला दे। लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार से, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से तमाम विवरण मांगा था जो यहाँ पर दे दिया गया है। चीफ जस्टिस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक विशेष पीठ की स्थापना भी वहाँ पर की है जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही हैं। और अभी इंतज़ार जो है सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई का होगा, क्योंकि अगली सुनवाई में तय होगा कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है वहाँ पर सर्वे होगा या फिर उस सर्वे पर रोक ही रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।